नमस्कार। आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि विदित है, ज्ञान सुधा एक उपक्रम है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान का, जिसमें छात्र हित में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु स्तरीय सामग्री जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा केंद्र बिंदु है आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा या कि कॉलेज लेक्चरशिप परीक्षा। ये विषय, जब हम हिंदी भाषा, साहित्य और काव्य शास्त्र के बिंदुओं की बात कर रहे हैं, तो ये विषय न केवल सहायक आचार्य हिंदी के लिए महत्वपूर्ण है, जो जिनका हम यहाँ पर चयन कर रहे हैं, वरन साथ ही नेट और सेट परीक्षाओं के लिए भी ये जो सामग्री है महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में हम सतत बात कर रहे हैं कबीर ग्रंथावली का, जो कि जिसके संपादक श्याम सुंदर दास हैं और जो कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा इंडियन प्रेस लिमिटेड प्रयाग से प्रकाशित हुई है। तो बाबू श्याम सुंदर दास इसके संपादक हैं और इन्होंने जो कबीर की जो पद लिए हैं वो बीजक में से लिए हैं और बहुत शोध करके इनका चयन यहाँ पर किया है। कबीर के जन्म को हम देख चुके हैं। उनका जन्म 1455 और देहावसान 1575 ईस्वी में बताया गया है और उनका जन्म काशी में बताया गया है। उनका जो जाति है वो स्वयं को वो जुलाहा कहते हैं और इस निवास स्थान के संबंध में, जो कि काशी की बात जब कहते हैं तो वहां पर कोई मतभेद नहीं नजर आता है। भक्तिकाल की निर्गुण धारा के संत कवि कबीर हैं और उन कवियों में अग्रणी हैं जो निर्गुण ईश्वर के उपासक होने के साथ साथ वैष्णव भक्ति भावना के प्रेम तत्व का समावेश अपनी भक्ति पद्धति में किए हुए थे। तो यहाँ पर समन्वयवादी प्रवृत्ति कबीर की अन्य भक्ति काल के जो कवि हुए हैं उनके समान ही दिखाई देती है। कबीर के निर्गुण ब्रह्म पर भारतीय अद्वैतवाद तथा मुस्लिम एकेश्वरवाद का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। कबीर ने ब्रह्म ज्ञान को निर्मल नीर कहा है, जो चेतना के क्रमिक विकास से उन्हें उपलब्ध हुआ है। ये तथ्य, ये बातें ध्यान रखनी आवश्यक है, क्योंकि परीक्षाओं में जो तर्क वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन असंगत है, वहां पर ये बातें महत्वपूर्ण हो जाती है। निर्गुण निराकार परमात्मा की बात करते हैं कबीर, और जब वो इसकी बात करते हैं तो उन्हें अनेक नामों से पुकारते हैं। एक तरफ वे उसे अल्लाह, करीम, खुदा, रहमान, रहीम कहते हैं, तो दूसरी ओर केशव, माधव, जगदीश, हरि, गोविंद, नरहरि आदि संज्ञाओं से भी नवाजते हैं। वे नाम के विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं, पर वे कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है जाना। कि ईश्वर के जितने भी नाम हैं उनमें जो राम नाम उन्हें प्रिय है, लेकिन राम नाम का जो वास्तविक अर्थ है वह भी जानना जरूरी है। वे नाम स्मरण की महत्ता को स्वीकारते हैं। उनका ब्रह्म निराकार, अविनाशी और अद्वैत है, और वे कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो छक, जिन नाहिन पहचाना। इसी तरह जब वो अविनाशी ब्रह्म की बात करते हैं और स्वयं को राम की बहुरिया कहते हैं, तो वो निश्चिंत हो जाते हैं और इस मरण को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम न मरी मरी है संसारा, हमको मिला है जियावन हारा। तो ये सारी बातें कबीर कहते हैं। कबीर कहते हैं कि जो ब्रह्म है वह नेत्रों का विषय है ही नहीं, और वह हल्का है या भारी है ये कोई कैसे कह सकता है। इसीलिए वो कहते हैं भारी कहूं तो बहु डरो, हल्का कहूं तो झूठ, मैं का जानो राम को, नैनु कबहू न दीठ। तो उसका कोई लक्षण नहीं है, कोई वेश नहीं है जिससे उसको पहचाना जा सके। तो उस ब्रह्म को कबीर उसका बार बार जिक्र करते हैं, उल्लेख करते हैं और उसको ज्योति स्वरूप भी बताते हैं। और वो कहते हैं पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं, देखा ही परवान। जब हम कबीर की भाषा पर बात करते हैं तो कबीर की जो भाषा, हालांकि काशी के थे, इस दृष्टि से उनकी भाषा काशी की अर्थात भोजपुरी का प्राचीन मानना चाहिए, लेकिन उनकी भाषा कोई एक भाषा ना होकर मिली जुली भाषा है, जिसमें खड़ी बोली और ब्रजभाषा की प्रधानता है। कबीर की एक साखी के आधार पर
कुछ आलोचक उनकी भाषा पूर्वी भी बतलाते हैं, जहाँ वो कहते हैं बोली हमरी पूर्वी हमें लखे नहीं कोय। तो ये भी बीजक में है, जो साखी है 164 नंबर की जो साखी है, वो कहते हैं बोली हमारी पूर्व की हमें लखे नहीं कोय। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो कबीर ग्रंथावली पर राजस्थानी, ग्रंथ साहब पर पंजाबी और बीजक पर भोजपुरी का प्रभाव दिखाई देता है। ये जो काशी नागरी प्रचारणी सभा से जो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास है, उसमें ये बात लिखी है। विद्वानों ने पचरंगी मिलीजुली भाषा कहा है। अनेक भाषाओं के शब्द हैं, इसलिए इसे पचरंगी नाम दिया गया है, या सदुकड़ी भाषा कहा गया है, जैसा कि हमने बीती कक्षाओं में बात की। तो ये कबीर की भाषा को कहा गया है। ये जो परंपरा है पचरंगी या सदुकड़ी भाषा की, यह भी कबीर को नाथपंथी परंपरा से प्राप्त हुई थी, और इसमें खड़ी बोली का मेल जो है वो इस्लाम के प्रभाव से देखा जाता है, और ये भी एक कबीर का समन्वयात्मक पक्ष है। तो ये तो बातें कबीर की भाषा के बारे में। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है, और इसमें वो कबीर की भाषा पर स्पष्ट टिप्पणी करते हैं, और वह कहते हैं, ये एक तथ्य है, महत्वपूर्ण तथ्य है, इसलिए ध्यान रखना आवश्यक है क्योंकि परीक्षाओं में पूछा गया है। वे लिखते हैं, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को ना ही कर सके, और अकह कहानी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की तो जैसी ताकत कबीर की भाषा में है, वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। असीम अनंत ब्रह्मानंद में आत्मा का साक्षीभूत होकर मिलना कुछ वाणी के अगोचर पकड़ में ना आ सकने वाली ही बात है। ये बात कबीर की भाषा के लिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ये लिखते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। हम कबीर पर बात कर रहे हैं, कबीर के भाव पक्ष को हमने देखा, कबीर की रहस्य भावना को हम देख चुके हैं कि चेतना के उच्चतर सोपानों पर पहुंचकर ब्रह्म से किस प्रकार जो भावनात्मक संबंध जोड़ा जाता है, उसकी बात वो कहते हैं। निर्गुण ब्रह्म को भावना का विषय बनाकर कबीर ने अपनी रहस्यवादी प्रवृत्ति का परिचय पग पग पर दिया है। जब हम रहस्यवाद के भेद देखते हैं, चाहे साधनात्मक हो या भावात्मक रहस्यवाद, जहाँ कवि योग, साधना, कुंडलिनी, षट चक्रों आदि का उल्लेख करता है, तो वहां पर साधनात्मक रहस्यवाद है। जैसा कि हमने कल भी जिक्र किया, अवधु गगन मंडल घर कीजे, अमृत झरे सदा सुख उपजे, बंक नाली रस पीजे। वे कहते हैं, है अवधूत योगी, तुम आकाश रूपी सहस्रार चक्र में अपना निवास बना लो। तो यह गगन मंडल जो है वो सहस्रार चक्र है, रूपक अलंकार है यहाँ पर, और वो इसलिए कहते हैं कि वहां निरंतर अमृत की वर्षा होती रहती है। इसी तरह भावात्मक रहस्यवाद वहां है जहां कवि निर्गुण, निराकार, अविनाशी परमात्मा से अपना संबंध जोड़ता है और उससे मिलन की उत्कंठा व्यक्त करता है। वहां वो कहते हैं, दुल्हन गावहु मंगलाचार, हमरे घर आए हो राजा राम भरतार। कि हे सौभाग्यवती स्त्रियों, तुम मंगल गीत गाओ, मेरे घर आज स्वयं परमात्मा पति रूप में मुझसे विवाह करने आए हैं। अन्योक्ति कबीर के पदों में पग पग पर है, काहे रे नलिनी तो कुमलानी, जीवात्मा रूपी कमलिनी की बात करते हैं। तो कबीर की रहस्य भावना में हम जानते हैं, हम देखते हैं कि भक्ति मूलक, प्रेम मूलक और साधना मूलक, ये तीनों स्थितियां दिखाई देती है। भक्ति मूलक, प्रेम मूलक और साधना मूलक। तो इन सभी तथ्यों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है जब कबीर को पढ़ते हैं। कबीर को पढ़ते समय जो रहस्यवाद की अनेक प्रवृत्तियां हैं, जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति, परमात्मा से विरह की अनुभूति, मिलन की
उत्कंठा और परमात्मा से मिलन का आनंद, वो सारी बातें दिखाई देती हैं। और इसीलिए कबीर कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कि जो उस परमात्मा को खोजता है वह स्वयं भी ब्रह्म स्वरूप में विलीन हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं जहाँ पर वे रहस्यवाद की बात करते हैं। उनका जो राम है वो निर्गुण निराकार अजन्मा है, जो घट घट वासी है। रहस्यवाद में प्रेम तत्व है, वहाँ वैष्णव भक्ति का प्रभाव भी है, और प्रेम की व्यापकता की बात वो करते हैं। और इस तरह अनेक जो विशेषताएं हैं वो दिखाई देती है। कबीर कबीर का जो समाज दर्शन है वो भी बेजोड़ है। वो धार्मिक पाखंड का खंडन करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, छूत का विरोध करते हैं, पुस्तकीय ज्ञान का खंडन करते हैं, इसी तरह कंचन और कामिनी का विरोध करते हैं, राम और रहीम की एकता पर बल देते हैं। वो कहते हैं, दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने भरमाया। तो वो स्पष्ट कहते हैं कि दुई जगदीश कहाँ से आया, ये स्पष्ट बात वो कहते हैं, जो कि प्रासंगिक हर काल खंड में रही है कि दुई जगदीश कहाँ से आया। वो एक है तो दो ईश्वर की बात हम क्यों करते हैं। वो सीधी सीधी इस तरह की बात कहने का साहस रखते हैं, और वो निर्भीक होकर वो कहते हैं, किसी का भय नहीं था, और वो तो घर फूंक कर तमाशा देखने वालों में से थे। वे कहते थे कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। तो इस तरह कबीर का व्यक्तित्व एक तरह से क्रांतिकारी चेतना से अनुप्राणित था। और कबीर भक्त पहले थे, कवि बाद में थे, और उनकी काव्य रचना का जो मूल उद्देश्य है वह लोकहित था। कबीर के पदों का अध्ययन करना है हमें, और हम कुछ पदों का अध्ययन कर चुके हैं। जब हम देखते हैं, हमने 5 पदों का अध्ययन कर लिया था कबीर के। आगे के जो पद हैं, हमें पद संख्या 6 से आज पढ़ना है। जो पद है, सतगुरु लई कमाण करी, बाहन लागा तीर, एक जु बाह्या प्रीति सु, भीतरी रहा शरीर। तो कबीर सतगुरु की महिमा का गुणगान बार बार करते हैं, और जब वो सतगुरु की महिमा की बात करते हैं तो जो गुरु उसे ज्ञान देता है उसकी बात करते हुए कबीर कहते हैं कि कहते हैं कि गुरु के उपदेश को उन्होंने अष्ट रूपी प्रेम बाण कहा है। अष्ट रूपी प्रेम बाण, इसे यूं भी कहा जा सकता है कि वो हर चक्र पर वो प्रहार करता है, जिससे कि ज्ञान का प्रादुर्भाव शिष्य में होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सतगुरु लई कमाण करी, बाहन लागा तीर। लई का मतलब है लिया, और कमाण का मतलब है धनुष की बात यहाँ पर की जा रही है कि सतगुरु ने कमान हाथ में लेकर बाहन तीर चलाना शुरू कर दिया, अर्थात ज्ञानोपदेश देना शुरू किया है, चेतना का प्रसार करना शुरू किया है। एक जो बाह्या प्रीति सु, भीतरी रहा शरीर। और वो तीर कैसा है, वो गुरु के शब्द है, गुरु के शब्द हैं, गुरु की शिक्षा है, गुरु की साखियां हैं, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है कि गुरु ज्ञान के शब्दों के तीर जो हैं वो सीधे शिष्य के, भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं और शिष्य के अहम को घायल कर देते हैं, शिष्य की विषय वासनाओं को घायल कर देते हैं। इस प्रकार शिष्य घायल हो जाता है। यहाँ यदि हम देखें, कमान से तात्पर्य यहाँ पर साखियों से है, ज्ञान से है, तो उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो गुरु ज्ञान के शब्दों के तीर सीधे शिष्य पर प्रहार करते हैं और कहते हैं कि एक जुबाया प्रीति सु, भीतर रहा शरीर। और जो वो बाण प्रेम पूर्वक जो चलाते हैं वो भीतर ही रहता है, वो सीधे हृदय में बैठ जाता है। तो इस प्रकार वो इतना प्रभावी होता है कि वो जो बाण है
वो सीधा शरीर के भीतर प्रवेश करके प्रेम का जो बाण है वो अंदर ही रह गया। वो इतना प्रभावी है कि भीतर ही रहा शरीर। वो जो उन्होंने प्रेम पूर्वक जो एक अपनी साखियों का, अपने उपदेशों का, अपने ज्ञान का जो उन्होंने बाण चलाया है वो इतना प्रभावी है कि वो शरीर के भीतर ही रह गया है, वो भीतर प्रवेश करके अंदर ही रह गया है। तो यहाँ पर सदुकड़ी भाषा में और रूपकातिशोक्ति अलंकार का प्रयोग है, क्योंकि जब हम कमान की बात करते हैं तो यहाँ साखियों की या उपदेश की बात कही है कबीर ने। और जब हम इसमें गुरु की महिमा की वर्णन है इसमें, और तीर शरीर अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जो दोहा है जो कि गुरुदेव को अंग में से लिया गया है। तो इस तरह ध्यान रखना है। देखिए, एक जो विद्यार्थी है वो बार बार पूछ रहे हैं कि किस प्रकार व्याख्या की जानी है। तो हम जैसे यदि इसी साखी को ले लें, इसी दोहे को ले लें, तो हमें सबसे पहले हमें 3 बिंदुओं में बात करनी होती है। हम सबसे पहला बिंदु लिखते हैं संदर्भ और प्रसंग। ये वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के लिए नहीं है, लेकिन ये व्याख्या लिखने का तरीका मैं यहाँ पर स्पष्ट कर रही हूँ। तो जब संदर्भ और प्रसंग लिखा जाता है तो वो किस ग्रंथ से उद्धृत है और प्रसंग उसका क्या है। तो यहाँ पर हमें ये कहना होगा कि प्रस्तुत दोहा या प्रस्तुत साखी भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा के संत मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर द्वारा रचित है। इस साखी का जो प्रयोग है वो यहाँ पर बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली में से लिया गया है। ये तो संदर्भ हो गया। और यदि हम प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत दोहा गुरुदेव को अंग में से लिया गया है, जिसमें जो कबीर हैं वो गुरु की महिमा का गुणगान यहाँ पर कर रहे हैं कि गुरु किस प्रकार अपने उपदेश से, अपने ज्ञान से जो शिष्य होता है उसका कल्याण करता है। तो ये बातें यहाँ पर प्रसंग के रूप में होगी। फिर दूसरा बिंदु जो आएगा वो व्याख्या का आएगा, जिसमें हम अपने शब्दों में अर्थ करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि सतगुरु ने जो कमान लेकर, धनुष लेकर या साखियों या उपदेश रूपी धनुष लेकर जो तीर चलाया शिष्य पर, जो प्रेम पूर्वक तीर चलाया शब्दों का, वो उसके हृदय के भीतर पैठ गया और वो भीतर ही बना रहा। तो इस तरह की व्याख्या जब हम करते हैं तो वो शब्दों में लिखनी है व्याख्या। फिर आते हैं विशेष के बिंदु। विशेष के बिंदु में हम उसकी भावगत और कलागत जो विशेषताएं हैं उनका जिक्र करते हैं। हमें ये लिखना होगा कि उसकी भाषा क्या है, अलंकार कौन से हैं। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि गुरुदेव को अंग में गुरु की महत्ता का प्रतिपादन कबीर ने किया है। फिर हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत जो साखी है उसमें अंत्यानुप्रास और रूपकातिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। कबीर की भाषा सधुकड़ी है, हम ये लिख सकते हैं। हम साथ ही ये लिख सकते हैं कि वहाँ पर जो गुरु है वो अष्ट रूपी प्रेम बाण चलाता है, जिससे कि शिष्य के जो विषय वासनाएं हैं वो दूर हो जाती है। हम लिख सकते हैं कि अमूल्य गुरु मंत्र देने वाला गुरु महान होता है और उसके आगे शिष्य को कृतज्ञ होना चाहिए। तो ये विशेष के बिंदु होते हैं। इस प्रकार किसी भी व्याख्या को लिखा जा सकता है। तो ये तो रही व्याख्या की बात। आगे हम जारी रखते हैं पदों को पढ़ना। आगे का जो पद है वो भी गुरुदेव को अंग से ही है। उसमें कहते हैं कबीर कि सतगुरु साचा सूरिबा सबद जुबाया एक, लागत ही मैं मिली गया पड़िया कलेजे छेक। तो यहाँ पर कहते हैं कबीर कि सतगुरु जो है वो सच्चा शूरवीर है और शब्द जो बहाया एक, जैसे ही उन्होंने एक शब्द बोला, एक उपदेश उन्होंने दिया कि सतगुरु सच्चा शूरवीर है। जिस प्रकार क्या होता है कि सच्चा जो शूरवीर होता है वो एक ही बाण में
जो है वो काम तमाम कर देता है। तो उसी प्रकार गुरु भी एक शब्द ज्ञान से, अपने उपदेश से शिष्य के भीतर ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता है कि उसका अहम जो है वो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ भी कबीर कह रहे हैं, लागत ही मैं मिली गया। तो गुरु का वो बाण जैसे ही लगा, वो अहंकार जो है वो समाप्त हो गया और उस शब्द का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि वो शब्द रूपी बाण जो है उससे विषय वासनाएं जो हैं वो घायल हो गई, वो दूर हो गई। तो उस कलेजे में एक प्रकार से छेक पड़ गया, दूरी पड़ गई। ये वाली बात यहाँ पर कही गई है, छेद पड़ गया, कलेजे में छेद पड़ गया। जो विषय वासनाएं थी वो दूर हो गई, अहंकार जो है विलीन हो गया। तो एक तरह की रिक्तता वहां पर आ गई। तो चित्त पर शब्द रूपी बाण जो है वो अपना व्यापक प्रभाव छोड़ता है, जिससे विषय वासनाएं दूर हो जाती है। ये बात यहाँ पर कबीर कहना चाह रहे हैं। और गुरु को यहाँ धनुर्विद के रूप में देखा जा रहा है। पहले वाले पद में भी यही कहा जा रहा है कि सतगुरु मार्या बाण, ये अगला दोहा जो होगा उसमें कही जाएगी ये बात। तो जब हम देखते हैं कबीर के पदों को, तो वहां पर एक धनुर्धर के रूप में गुरु को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। तो इसमें यदि हम देखें तो अनुप्रास, रूपक और रूपकातिशोक्ति तीनों अलंकार यहाँ पर देखे जाएंगे। अंत्य अनुप्रास तो है ही, साथ ही रूपक अलंकार, सच्चा शूरवीर बताया है गुरु को, और रूपक अलंकारों का क्रमशः प्रयोग है, इसलिए रूपकातिशयोक्ति अलंकार भी देखा जाएगा। भाषा सदुकड़ी है और गुरु को धनुर्विद के रूप में देखे हैं, और जिसके पास अचूक निशाना होने की बात कहते हैं कि शब्द जुबाया एक ही बाण में, लागत ही मैं मिली गया। अहंकार जो है शिष्य का वो नष्ट हो गया और पड़या कलेजे छेक। जो जिस प्रकार चित्त पर जो शब्द रूपी बाण अपना व्यापक प्रभाव छोड़ता है, उससे विषय वासनाएं दूर हो गई और कलेजे में छेद पड़ गया, रिक्तता हो गई, विषय वासनाओं की रिक्तता की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये 7वां दोहा था कबीर का। जब हम आगे का पद देखते हैं तो सतगुर मार्या बाण भरी, धरी करी सूधी मूठ, अंगी उघाड़ी लागिया, गई दवासु फूटी। तो यहाँ पर उसी बाण की बात की जा रही है। जैसा कि हमने कहा कि कबीर गुरु के उपदेश को अष्टरूपी प्रेम बाण से व्यंजित करते हैं। वे कहते हैं कि सदगुरु साखी रूपी धनुष लेकर ज्ञान का तीर चलाने लगे हैं। और तीर कैसा है? ज्ञान का जो वह तीर चलाने लगे हैं। और उन्होंने एक तीर तो प्रेम पूर्वक और पूरी शक्ति के साथ ऐसा चलाया कि जो भक्त के या शिष्य को भीतर तक समा गया, बेध गया। तो उनके एक तीर के लगते ही शिष्य भूमि में मिल गया, मैं मिल गई। ये तो पहले वाली बात हमने कही। और फिर यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि सदगुरु का वही बाण जो है अंगी उघाड़े ला गया, अर्थात शिष्य के नग्न शरीर पर लगा। तो यहाँ ये कहने का मतलब है कि उसे बहुत अधिक पीड़ा हुई, वो मोह वासनाओं से दूर हुआ। इससे शिष्य के शरीर में दावाग्नि सी जल उठी। कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान और विरह की अग्नि प्रज्वलित हो गई। तो कौन सी अग्नि है? ज्ञान और विरहाग्नि की बात यहाँ पर की जा रही है। और ज्ञान और विरहाग्नि में जो प्रज्वलित होकर जो शिष्य है वो कंचन बन गया है। जिस प्रकार किसी औषध का प्रभाव होता है, तो उससे जो विषय वासनाएं तो अग्नि से सब भस्म हो जाएगी, और जो काया है वो कंचन की भांति निखर उठेगी। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं कबीर, जब वो कहते हैं सतगुरु मार्या बाण भरी, धरी कर सूधी मूठ। सीधा निशाना करके उन्होंने जो बाण चलाया है, उससे विषय वासनाएं जो हैं भस्म हो गई और वो शिष्य के नग्न शरीर पर लगा है, और उससे एक तरह से दावाग्नि फूट उठी है।
और उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो आत्मा है, वो कंचन सी वहां पर तप कर निखर गई है। जिस प्रकार दवा से के प्रभाव से, औषध के प्रभाव से जो शरीर है वो कांतिवान हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान और विराग्नि से जो भक्त का जो या फिर शिष्य का जो मन है वो कंचन की तरह निखर गया है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। इसके बाद जो कबीर कहते हैं, अगला जो नवा दोहा है कि हंसे न बोले उन मनी, चंचल मैल्या मारी, कहे कबीर भीतरी विद्या, सतगुरु के हथियारी। तो यहाँ पर कबीर कहते हैं कि सदगुरु के हथियार से, सतगुरु के हथियार से उनका जो शिष्य का जो अंतःकरण है, मन जो है वो इस प्रकार बिंद गया है, भीतरी विद्या, भिंद्या भिंद्या होगा यहाँ पर, कि कबीर का मन इस प्रकार बिंद गया है कि मन की चंचलता समाप्त हो गई है। इसीलिए वो जीव जो है वो न तो हंसता है न बोलता है, उन्मना हो गया है, और उसकी चंचलता जो है वो मर गई है, चंचलता कहीं पूर्णतः समाप्त हो गई है। तो अब जो जीव है वो आवरण विक्षेप वाले मन से ऊपर की जो सहज स्थिति है वहां पर पहुंच गया है, ये बात कबीर कह रहे हैं। तो सहज स्थिति में रूप जब पहुंचता है तो उसे उन्मन अवस्था कहते हैं। इसका जिक्र यहाँ पर करा गया है कि वो जो जीव है सहज स्थिति रूप उन्मन अवस्था को पहुंचा हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जीव न हंसता है न बोलता है, और ना ही वो उसका इंद्रियों से विषय रहता है, अर्थात वो परांग मुख हो जाता है और वो अपने ही अस्तित्व के उल्लास में तन्मय हो जाता है, एक तरह से मौन हो जाता है, उसकी बोलने की स्थिति नहीं रहती है। ये बात कबीर इस साखी में कह रहे हैं कि हंसे न बोले उन मनी, चंचल मैल्या मारी। तो ये एक साखी है जिसमें जो जीव की उन्मन अवस्था की बात की गई है। यहाँ पर जो बात की गई है वो अंत्यानुप्रास अलंकार यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आगे जो पद है, साखी है, उसको यदि हम देखें तो वहां पर कबीर कह रहे हैं कि गूंगा हुआ बावड़ा, बहरा हुआ कान, पांव थे पंगुल भया, सतगुर मार्या बाण। तो ये एक बात कबीर कह रहे हैं कि जो गूंगा हुआ बावला, कि गुरु के शब्दों के बाण से मानो जीव क्या है, वो गूंगा हो गया है, उसके पास बोलने को कुछ नहीं रहा है। सतगुरु के शब्दों के बाण उसे घायल कर रहे हैं लगातार, और मोह माया से घिरे जो जीव है, जीव का अब कुछ उससे कहा ही नहीं जा रहा, इसलिए वो गूंगा जो है बावड़ा हो गया है, पागल की तरह हो गया है, क्योंकि उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा है, उसे चेतना नहीं है कि वह क्या बोले। बहरा हुआ कान, तो बहरा हुआ कान, ऐसा क्यों कहा गया कि कान बहरा हो गया, अर्थात उसे जो जगत की बातें हैं, जो विषय वासनाएं हैं, वह उसके बारे में नहीं जान पा रहा है, पता ही नहीं लग रहा है, इसलिए कहा गया है बहरा हुआ कान। जगत की आवाजें अब उसे नहीं सुनाई दे रही, एक तरह से जगत से उसका नाता टूट चुका है, और उसे केवल और केवल जो गुरु के शब्द हैं, गुरु का ज्ञान जो है वह ही उसे सुनाई दे रहा है। पांव थे पंगुल भया, सतगुर मार्या बाण। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पांव से मानो वह पंगु हो चुका है, वो उसकी जो गति है वो और कहीं जाता ही नहीं, ऐसा बाण जो है सतगुरु ने मारा है, कि सतगुरु ने शब्दों का ऐसा बाण मारा है कि जगत की जो माया है वो उसे किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर पा रही है। न तो वह बोल पा रहा है, माया विषय वासनाओं के बारे में वो नहीं बोल पा रहा है, इस प्रकार उसे कोई सुध-बुध ही नहीं है, वो बावला हो गया है, जगत की बातें उसे नहीं सुनाई दे रही, पाँव ते पंगल गया, वह विषय वासनाओं की तरह नहीं बढ़ पा रहा है, और इस प्रकार
जो गुरु है उसने जगत की माया जनित जो ध्वनि है उसको रोक दिया है, वह शिष्य को सुनाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो सदुकड़ी भाषा कबीर की भाषा है जिसके बारे में आप लिखेंगे, और साथ ही अंत्यानुप्रास अलंकार की बात यहाँ पर की गई है, और एक तरह से यहाँ पर दृष्टांत यहाँ पर दिए गए हैं। अगली जो साखी है वो है कि पीछे लागा जाई था लोक भय के साथी, आगे थे सतगुर मिल्या दीपक दिया हाथी। तो जब जगत के पीछे था, जो शिष्य जो है पीछे लागा जाई था, एक तरह से जो जगत का अनुसरण जब शिष्य कर रहा था उस समय की बात कबीर कह रहे हैं कि पहले जो शिष्य जो है जगत का अनुसरण कर रहा था, लोगों की देखा देखी कर रहा था, लोगों की ही भांति वो धार्मिक ग्रंथों का, वेदों का केवल शब्द मात्र का अनुसरण ही कर रहा था, और उसका आत्मानुशासन नहीं था, उसका ज्ञान नहीं था, भीतर से उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं था, उसे माया और विषयों ने घेर रखा था। तो इस प्रकार वो भीतर और बाहर से अलग था, लोक वेद के साथी। तो वो लोक संसार और वेद के साथ था, अर्थात धार्मिक ग्रंथों के वो साथ था। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी। तो जब वो जगत का अनुसरण कर रहा था और धार्मिक ग्रंथों का अनुसरण करते हुए, शाब्दिक अनुसरण करते हुए वह चल रहा था, उसमें आत्मज्ञान नहीं था, तो उसे माया ने घेर रखा था, और इस प्रकार वो उसका भीतर का जो स्वरूप है और बाहर का स्वरूप है वो पृथक पृथक था, और भक्ति एक प्रकार उसके लिए बाह्याडंबर थी। आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। लेकिन जैसे जीवन कुछ आगे बढ़ा और आगे चलकर सतगुरु मिले और सतगुरु ने उसके हाथों में ज्ञान रूपी दीपक दिया। दीपक दिया हाथी, कैसा दीपक दिया? ज्ञान रूपी दीपक दिया, जिससे कि कैसा माया रूपी जो अंधकार है वो दूर हो गया। तो ये इस बात पर कबीर ने पाखंडों का विरोध किया है कि लोगों के हाथों में, पंडितों के हाथों में वेद है लेकिन ज्ञान नहीं है, इसलिए किताबी ज्ञान का विरोध करते हैं वे, और आचरण से ज्ञान प्राप्ति का के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये बात यहाँ पर रूपक, रूपकातिशोक्ति अलंकारों के माध्यम से कबीर ने कहा है, और बहुत ही महत्वपूर्ण साखी है ये। आगे का जो पद है उसमें कबीर कह रहे हैं, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहना, बहुरी न आवो हट। तो यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि इस हाट में, इस संसार रूपी हाट में अब मुझे पुनः नहीं आना है, अर्थात आवागमन से मुक्ति मुझे मिल गई है, क्योंकि मुझे जो गुरु का सहारा जो है वो यहाँ पर मिल गया है। इसलिए मेरा जो आवागमन से इस संसार से मुक्ति मुझे एक तरह से मिल गई है, ये बात यहाँ पर कबीर कहते हैं। पूरा किया बिसाहना, कि मैंने अपनी जो जून है, अपना जो समय है वो यहाँ पर पूरा कर लिया है, इसलिए मुझे वापस इस संसार के बाजार में आने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि बहुरी, मैं फिर यहाँ पर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने जन्म मरण से मुक्ति पा ली है, इसलिए संसार रूपी बाजार में आने की मुझे आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर भी जो दीपक दिया तेल भरी, किसने भर दिया? तेल किसने भरा है? और बाती दई अघट, और उसमें जो बाती जो है वो पूरी तरह से जो पाटी हुई जो बाती है वो गुरु ने उसमें धर दी है, और इससे अपने उपदेशों से उसे भर दिया है, ज्ञान से उसे भर दिया है, और वो अपनी समय यहाँ पर पूरा कर चुका है, इसलिए वो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो गया है। इसलिए फिर यहाँ पर लौट कर जो जीव है वो नहीं आएगा। तो ये बात कबीर ने
इस साखी में कही है। आगे जो कबीर की साखी है उसमें ये कहा गया है कि ज्ञान प्रकाश्या गुर मिल्या, सो जिनि बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब ज्ञान रूपी प्रकाश का उद्भव हुआ, जब अनुकूलता का आगमन हुआ, या जब गुरु द्वारा प्रदत्त जो सच्चा ज्ञान है, जब वो जो मुझे मिला, सो जिन्हें बिसरी जाए, तो मुझे ऐसा प्रयास करना है कि उस ज्ञान को मैं भूल नहीं जाऊं, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही सच्चे गुरु मिलते हैं। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए, कि जब ईश्वर की कृपा हुई तब गुरु की प्राप्ति हुई। इसीलिए गुरु द्वारा प्रदत्त सच्चे ज्ञान को मैं भूल ना जाऊं, सो जिन्हें बिसरी जाए, मैं भूल ना जाऊं, इसलिए उस ज्ञान के प्रकाश को, गुरु के शब्द को, जो कि मुझे बहुत ईश्वर की कृपा से जो मुझे प्राप्त हुआ है, उसे मुझे हृदयंगम करना है, उसे मुझे हृदय में रखना है। तो ये बात कबीर यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, कि जब ज्ञान का उदय हुआ, गुरु के मिलने से ज्ञान का उदय हुआ, जब अनुकूलता आई, या जब प्रारब्ध में लिखा था तो गुरु मिले, लेकिन वो ईश्वर की कृपा से, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। तो ये वाली बात यहाँ पर कही गई है। फिर यहाँ पर कहा गया है कि कबीर गुर गरवा मिल्या। गरवा का मतलब है सौभाग्यशाली, गौरवशाली। जो बात यहाँ पर की गई है कि कबीर गुर गरवा मिल्या, रली गया आटे लूण, जाति पाति कुल सब मिटे, नौव घरोंगे कौन। तो यहाँ पर यह भी गुरु की महिमा के संबंध में है। रली गया का मतलब है एक मेक हो जाना, एकाकार हो जाना, जिस प्रकार आटे में नमक मिल जाता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि गुरु की महिमा के संबंध में है। वे कह रहे हैं कि गुरु इतने गौरवशाली होते हैं, इतने महान होते हैं कि वे अपने शिष्य के व्यक्तित्व में, जिस प्रकार आटे में नमक मिल जाता है, उसी प्रकार एकाकार हो जाते हैं, घुल जाते हैं, आटे में नमक की भांति घुल जाते हैं, और अपने शिष्य की जाति पाति कुल व्याधि का ध्यान नहीं रखते हैं। तो ऐसे गौरवशाली गुरु के साथ मिलकर जाति पाति की पहचान मिट जाती है, समाप्त हो जाती है, कोई भेद उनमें नहीं रहता। ये बात यहाँ पर कहा जाता है। नौ मतलब नाम, नाम कौन सा रखोगे ये भी नहीं पता चलता कि वो भक्त है या गुरु है या शिष्य है, ये नहीं पता चलता, पहचान ही समाप्त हो जाती है। तो अब कोई कैसे और क्या नाम रखेगा। तो जब जाति पाति कुल सब मिट गया है तो कोई नाम कैसे रखेगा। नौव घरोगे कौन, नौव धरोगे कौन यहाँ पर है, तो फिर कोई नाम कैसे रखेगा। तो इसका भाव ये है कि गुरु और शिष्य में कोई भेद ही नहीं रहता, सारे भेद वहां पर ज्ञान के प्रवाह से समाप्त हो जाते हैं। जहाँ जाति पाति का भेद होता है वह गुरु नहीं हो सकता, और गुरु के समक्ष कोई भेद ठहर नहीं सकता। सारे जो भेद हैं वो एकाकार हो जाते हैं। ये बात यहाँ पर कबीर ने कहा है। आगे का जो पद है उसमें कबीर कहते हैं जो गुरु, जो दिखावा करने वाले केवल गुरु है, और जो सच्चे गुरु नहीं हैं, ज्ञानवान गुरु नहीं हैं, उनकी बात यहाँ पर कही गई है कि जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंद, अंधा अंधा ठेलिया, दुन्यू कूप पड़ंत। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अंधला का मतलब है यहाँ पर दृष्टिहीन, ज्ञानहीन होना दूसरा प्रकारांतर से। खरा का मतलब है पूर्णतया, जो सच्चा है। इसी तरह जब हम बात करते हैं निरग की तो उसका भी अर्थ दृष्टिहीन है, निरंध का अर्थ। और दोनों का मतलब दोना, कूप का मतलब कुआ, पड़त का मतलब गिरते हैं। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं जाका गुरु भी अंधला, अर्थात जो गुरु भी चेतना को समावेशित किए हुए नहीं है,
यदि गुरु ने भी सच्चे अर्थों में भक्ति को धारण नहीं किया है, या गुरु भी जो है माया और विषय वासनाओं के जंजाल में फंसा हुआ है, तो ये बात वो कह रहे हैं। तो उनके चेलों का भी चेला खरा निरंध, तो चेला भी वो निरंध, चेला भी दृष्टिहीन ही रहेगा। तो ऐसा गुरु भी अंधे के समान है और उसके चेले भी उसी की भांति अंधे ही हैं। तो अर्थात अंधा अंधा ठेलिया, तो अंधा ही अंधे को ठेलिया मतलब राह दिखा रहा है। तो जब अंधा ही अंधे को राह दिखाएगा तो क्या होगा, वो सही रास्ते नहीं चल सकते। तो इसी तरह वो दोनों कूप पड़ंत, तो वो कुएं में गिर जाते हैं, अज्ञान रूपी कुएं में मिल जाते हैं, अर्थात दोनों की मंजिल एक ही कुआं है। तो ऐसा गुरु जो ज्ञानहीन है, जो चिंतनहीन है, उसने उसके ज्ञान को कंठस्थ जरूर किया है, वेदों का अध्ययन जरूर किया है, लेकिन आचरण में नहीं उतारा है, जो केवल शास्त्र सम्मत बातें करता है, ऐसा गुरु शिष्य को कोई ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि वो स्वयं ही माया के दलदल में फंसा है। तो यहाँ पर इसीलिए कहा है कि अंधा अंधा ठेलिया, अंधा ही अंधे को राह दिखा रहा है। तो इस प्रकार जो गुरु कर्मकांड, धार्मिक आडंबरों से घिरे हुए हैं, दिखावे में लिप्त हैं, अपने आचरण में ऊंच नीच का भेद रखते हैं, जाति पाति का भेदभाव दिखाते हैं, तीर्थों और मूर्तियों में ईश्वर को खोजते हैं और शिष्य को भी यही उपदेश देते हैं, वे दोनों ही गुरु और शिष्य दोनों अंधे होते हैं और दोनों की एक ही मंजिल है। कैसा? अज्ञान रूपी जो कुआं है, अज्ञान रूपी जो कूप है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि न गुरु को स्वयं का भला बुरा दिख रहा है, ना ही शिष्य को। तो ये बातें की गई हैं। आज के लिए इतना ही। आगे हम कबीर पर बात करना और उनके पदों पर बात करना जारी रखेंगे। नमस्कार।